हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया हुआ था उसी के कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसे कि जो प्रीवियस लेक्चर था हम लोगों का, जो पहला वाला जो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने जो बेसिक जो उसका फॉर्मेट है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन है और उसको हम लोग किस चीज़ से उसको हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई थी। ठीक, और जो उसका जो फंडामेंटल इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम लोगों ने वहाँ पे देखा हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रैंडमली कुछ भी लिखी हुई है तो उसको हम लोग प्योर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है उसमें हम लोग कैसे उसे सेट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग कुछ स्टार्टिंग यहाँ से ये करते हैं कि अगर जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है वो इस तरीके से लिखी रहती है कि x प्लस आई वाई के तरीके से। ओके, या तो इस तरीके से लिखी हुई होगी या तो इस तरीके से लिखी हुई होगी, इस तरीके से ए प्लस आई बी। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे जो x और y हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी रियल नंबर हैं। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से जो a कामा b हैं ये दोनों भी रियल नंबर हैं। ठीक, जो रियल नंबर होती है, बेसिकली रियल नंबर क्या होती है, एक ऐसी नंबर होती है जो रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनती हुई है। और जो कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक एडिशनल नंबर जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जहां पे आई क्या है, आई एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, ये तो आज हम लोग ये देखेंगे कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है तो उसको हम लोग इस तरीके से कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। जैसे एक नंबर लिखी हुई है हमारे पास 5i यानी 5i और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का 3/5, ये i लिखा है। ठीक, ये है। अब इसको हमको क्या करना है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक, इस तरीके से लिखना है या ऐसे भी बोल सकते हैं, ये इस तरीके से लिखना है। इन दोनों में से किसी एक को भी हम लोग इस फॉर्म में, या ये और ये दोनों फॉर्म एक ही हैं। ठीक, तो यहाँ से देखते ये हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस i का i से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे। सबसे पहले i और i का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये होगा i स्क्वायर हो गया। ठीक, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का 3 बचेगा। ठीक, और हम ये जानते हैं कि हम जानते हैं सिंस कि i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग लिखेंगे -3 इंटू -1। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये जो आंसर आएगा 3 आएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में 3 + 0i। ओके, ये यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, वो 3 है एंड b की वैल्यू जो है वो 0 है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फिलहाल आप लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a + i b के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से एक दो क्वेश्चंस और करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि i टू पावर 9 एंड प्लस b i टू पावर 19, ये लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो i4 की जो वैल्यू होती है, i4 की वैल्यू 1 होती है एंड i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है। ठीक, इतना हमें पता है। तो यहाँ से अगर इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो अगर 4 से अगर तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, i4 और इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और इंटू में i हो जाएगा एंड प्लस
इसको तोड़ेंगे तो 4 चौक 16 और 16 इसको हम लोग लिख सकते हैं b इंटू में ये कितना हो जाएगा i टू पावर 4 और उसकी होल पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगी और इंटू में 4 चौक 16 और 16 2 18 यानी कि इंटू में कितना हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में i हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा i ओके और इंटू में b और ये कितना हो जाएगा 1 ये -1 तो यानी -i आ जाएगा ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i और प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस का ये bi हो जाएगा ठीक। यहाँ से i कॉमन कर लेंगे तो i जब कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस i 1 माइनस b ठीक। तो ये भी क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दी गई है। तो इसको हम लोग a की वैल्यू यहाँ से जो बेसिकली a जो है यहाँ से 0 है और उस कैपिटल b या मान लें जो कुछ भी मान लें या इस तरीके से कैपिटल a की वैल्यू ये है और जो स्मॉल b की वैल्यू है 1 माइनस b है। ये इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो भी इसी से रिलेटेड ही है, वो भी i की पावर -39 है। ये है क्वेश्चन i की पावर -39 ओके। ये i है, i की पावर -39 है। अब यहाँ पे जो 39 है ठीक, अब जैसे 4 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग ये ध्यान से देखें कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी जो पावर लिखी हुई है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं i की पावर माइनस यानी कि माइनस में वैल्यू लिखी हुई है। अब यहाँ पे जब माइनस में वैल्यू लिखी हुई है उसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं इसकी पावर को 1 अपान कितना कर देंगे i की पावर 39 यानी जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिख दिया ठीक। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपान इस 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 4 नहीं 36 3 39 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं i टू पावर यानी 4 नहीं 36 और 36 यानी कि इसकी जो वैल्यू यानी कि अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखें i टू पावर 4 और ये कितना हो जाए 9 हो जाए और ये कितना हो जाए i टू पावर 3 हो जाए तो ये कितनी हो जाएगी 4 नहीं 36 3 39 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अपान में ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ बचा कितना i क्यूब बचा। इस i क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1 अपान यानी कि i स्क्वायर इंटू i ओके। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान -i हो जाएगा। अब i से इस i को क्या करना हमें इस i को हटाने के लिए क्या करेंगे इसकी पावर ऊपर आ जाएगी या i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ओके। तो ऊपर कितना हो जाएगा i हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहने दो i अपान ये i स्क्वायर -1 हो जाएगा और -1 ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा ओके। तो यानी कितना आ जाएगी ये i आ जाएगा। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं यानी कि a प्लस यानी कि अगर उसमें लिखेंगे तो ये लिखेंगे 0 प्लस i ओके। a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी b की वैल्यू हो जाएगी 1 ठीक, क्योंकि i का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 है ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। क्या कह रहा है 3 इस तरीके थोड़ा सा मतलब लंबा क्वेश्चन है 3 और 7 प्लस i इंटू 7 एंड प्लस i 7 एंड प्लस i इंटू 7
ये दिया हुआ है, ठीक। इसको भी हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सते 21 एंड प्लस ये 3 सते 21 आई एंड प्लस 7 आई एंड प्लस आई का आई से स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लेंगे, तो 21 में 7 घटाएंगे तो 14 बचेगा, तो यानी कि ये 14 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे, 21 7 28 आ जाएगा, 28 आई, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो 14 हो जाएगी और बी की वैल्यू 28 हो जाएगी। इस तरीके से देख सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा रेशनल टाइप में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई हैं, उन्हें ए प्लस आई बी के रूप में हम कैसे लिखेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि 1/5 प्लस आई 2/5, ठीक। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हुई है, ये ब्रैकेट है, ये 1/, है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ से इतना ध्यान, 1 मिनट, ये है और उसके साथ माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 4 प्लस आई इंटू 5/2, ठीक, ये है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, a प्लस ए को जो यानी कि जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ अरेंज करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसे उसके साथ अरेंज करेंगे। तो यहाँ से ये इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस है तो इसको लिखेंगे 1/5 माइनस का 4 अपान में प्लस, यहाँ से आई कॉमन कर लेंगे, 2/5 एंड प्लस 5/2, ठीक, ये है। अब यहाँ से इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 4 से छोटा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 20/5, ये प्लस आई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का दोनों प्राइम नंबर है इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 5 25, नीचे 10, ठीक। इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा, प्लस 25 4 29 हो जाएगा बटे 10। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यही एक क्या है, यही आंसर आ जाएगा। अब ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 19/5 एंड बी की जो वैल्यू है वो 29/10 आ जाएगी, यही आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। और गर्मी तो भीषण चली रही है, आप लोग देख रहे हैं कि पसीने से पूरा तर हो गया हूँ मैं, पंखा चला नहीं सकता, एसी लगी नहीं है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, तो तक मैं पसीना पोंछ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इतनी भीषण गर्मी में लेक्चर बनना है तब तो आप लोग सपोर्ट करना ही चाहिए। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दो इन्वर्स होते हैं और दो प्रकार की आइडेंटिटीज़ होती हैं। एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है और एक एडिटिव इन्वर्स होता है, और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे इन्वर्स की बात करेंगे, वो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, अगर सपोज दैट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है
उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और हमें आइडेंटिटी मिल जाए, आइडेंटिटी दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 ही है, क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हमारे पास सपोज दैट i है, तो इस i का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/i होगा। ठीक, बात समझ में आई। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 + 4i कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3 + 4i अपान में ये, तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4 - 3i, इसका मल्टी इन्वर्स क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्या होगा 1/, ये होगा आंसर। ये क्या है, आंसर। अब इसको आंसर तो है लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/4 - 3i, इसमें ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस तरीके का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 3i, और नीचे क्या है 4 + 3i। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रियल नंबर और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा 4 + 3i, और नीचे 4 चौक 16 और प्लस 3 3 का 9, तो 16 9 25 हो जाएगा। तो 4 + 3i अपान में 25, अपान में रख देते हैं अलग अलग, तो 4/25 एन प्लस 3/25, ये i, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। √5 + 3i, √5 + 3i ये दिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/√5 3i, ऊपर नीचे -√5 3i -√5 3, कहने मतलब माइनस वहाँ लगाते हैं जो इमेजिनरी पार्ट होता है उससे पहले। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी √5 3i, नीचे 5 5 5 हो जाएगा, और ये प्लस और 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी √5/14 -3i/14, ये हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, बस आज इतना ही। तो फिलहाल आज हम लोगों ने दो बेसिकली कॉन्सेप्ट पे बात की हुई है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का
उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a प्लस आई बी, यानी जो उसका जो मेन जो उसका फॉर्मेट है, यानी जो उसको बोलते हैं ना मूल रूप, ठीक, जो मूल रूप है उस मूल रूप में उससे लिखना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मूल रूप क्या होता है, x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, जहाँ पर x और y या a और b जो हैं वो दोनों क्या हैं, वो दोनों रियल नंबर। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, बेसिकली कौन सा इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में देख लिया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें उस किसी भी यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, आइडेंटिटी 1 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने दो चीज़ों पे आज काम किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर नए हैं, अदरवाइज लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।